हेतु 14 वर्ष को वनवासी हो गए, वनवास हो गया। बाबूजी श्रोता बंधुओं, कहा है कि भगवान गए वन, भगवान गए वन और तो गए वन, भगवान गए वन तो गए वन। अगर हमारे राम वन नहीं जाते तो इतनी बड़ी पहचान नहीं हो पाती। एक बात बताएं बाबूजी, अगर बालक गलियों में घूमे तो वो बिगड़ जाएगा, अगर बालक स्कूल में पढ़ने जाए तो बन जाएगा। आज जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन में गए हैं तो संत महात्माओं से वहां पर भेंट हुई है। तो संत महात्मा पूछने लगे, अरे प्रभु, हमने तो सुना था तुम्हें अयोध्या का शासन मिलने वाला था, अयोध्या का राज्य तुम्हारे नाम होने वाला था और तुम्हें वनवास हो गया। हमारे पिता ने गलत नहीं किया। और एक बात बताएं आप लोगों को, माता पिता संतान के लिए कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं अपनी कमाई अपने बच्चों के पीछे। माता पिता कभी बच्चों के अनहित बात नहीं करते हैं। तो राम बोले, ए ऋषियों मेरी बात सुनो, पिता की बात कर रहे हो कि पिता दीन मोए कानन राजू, राम बोले, अरे पिता दीन मोए कानन राजू, यह सब भाग सफल भय आजू, राम ने कहा, अगर पिता मुझे अयोध्या का राजा बना देते तो हम संत महात्माओं तुम जैसों का दर्शन नहीं कर पाते। पिता दीन मोए कानन राजू, अरे हमारे पिता ने उस समय तो सिर्फ अयोध्या का शासन देने की प्लानिंग की थी, लेकिन मैया कैकेयी के द्वारा मुझे सारे संसार का राज्य मिल गया। आज भगवान राम ने श्रोता बंधु जिसमें लंका पे चढ़ाई की है, कुंभकर्ण का उद्धार किया, मेघनाथ का उद्धार किया, यहाँ तक नहीं 10 दिशाओं का विजेता लंकापति रावण का जो उद्धार किया, तो भगवान कहते हैं कि मेघनाथ कुंभकर्ण रावण मारत और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। पूरे 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद आज भगवान राम निशाचरों का वध करने के बाद सीता लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। और काहे पे आ रहे महाराज जानते हो, जब लंका से चले तो पुष्पक विमान से बैठ के आए थे हमारे राम। पुष्पक विमान, ये विमान कैसा था महाराज? पुष्पक विमान की बहुत बड़ी विशेषता थी भैया भूपेंद्र, पुष्पक विमान की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। संसार के कितने भी लोग हों उस विमान पे बैठ जाओ, लेकिन एक सीट हमेशा खाली रहती थी। कैसा था आओ सुनाएं कि ऐसा था वो पुष्पक विमान और मनमानी गति से चलता था। चला, ऐसा था वो पुष्पक विमान मनमानी गति से चलता था। चाहे जितने भी लोग बैठे एक आसन खाली रहता था। ऐसा था वो पुष्पक विमान मनमानी गति से चलता था। चाहे कितने भी लोग बैठे एक आसन खाली रहता था। पुष्पक विमान कब दिया विभीषण ने? बाबूजी थोड़ा ज्ञान ध्यान दें। इधर भरत ने संकल्प किया था कि भैया राम 14 वर्ष से अगर एक भी दिन लेट हो गए तो मैं अपने प्राण त्याग देंगे। और जब रावण का अंत किया तो सिर्फ एक दिन बाकी था। राम रो रहे हैं, बोले अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मेरा भैया भरत मर जाएगा।
विभीषण बोले कि प्रभु मरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास हमारे भैया के पास एक विमान है जिसका नाम है पुष्पक, जो मन की गति से चलता है। राम ने कहा है कि अगर ऐसी बात मंगाओ तो पुष्पक विमान, लेकिन बाबूजी पुष्पक विमान की एक और विशेषता थी, बताएं क्या? सुनो कि सदभा को छोड़ो कभी किसी और विधवा को नहीं बिठाता था। पुष्पक विमान पर अगर कोई विधवा स्त्री बैठ जाए, पहले तो बिठाता नहीं था और बैठ जाए, सुनो कि सदभा को छोड़ो कभी भी और विधवा को नहीं बिठाता था। अगर बैठ गई कोई धोखे से तो चलता नहीं, रुक जाता था। क्या बात है? सदभा को छोड़ो विधवा को नहीं बिठाता था। पर बैठ गई हर धोखे से तो चलता नहीं, रुक जाता था। पुष्पक विमान की बहुत बड़ी विशेषता थी। अब राम ने तो रावण को मार के लिया, लेकिन रावण को कहां से मिला बाबूजी? तो एक बार रावण ने यक्ष राज कुबेर पर धावा बोला। धावा कैसे कि एक पारी और कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान छीन लेगा। लला और पुष्पक विमान छीन लेगा। पुष्पक विमान पर भगवान राम बैठे हैं। बाबूजी बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। सीता को बिठाया, लक्ष्मण, सारा रामा दल यानी बानर सेना बैठी है। हनुमान जी भी साथ में हैं। बोले प्रभु अयोध्या देखने हम भी चलेंगे। विभीषण बोले प्रभु आदेश हो तो हम भी चलें। आज सभी को लिया है लोगों, सुग्रीव को साथ लिया, चले हैं। एक दिन शेष है सिर्फ वापस आने में। इधर मैया कौशल्या, वो माँ जहां पर हमारे राम सोया करते थे, आधी रात के समय चली वही पलंग के पास बैठ के रोने लगी। बोले राम आंखें पथरा गई है तुमको देखते देखते। महाराज कौशल्या जो बैठी बैठी अभी राम की याद कर रही हैं। आज 14 वर्ष हो गए हमारे राम नहीं आए। तब तक कौशल्या को देखा तो सुमित्रा पहुंच गई। बोली बहिना रोते नहीं है, अभी एक दिन बाकी है, अभी एक दिन बाकी है, धीर धरो, धैर्य रखो। एक बात तो बताएं महाराज, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है बाबूजी। आज मैया कौशल्या बोली है सुमित्रा, वो बात नहीं है, बात ये है सुनो। और का बोली भैया मोहित कि कैसे धरूं दिल धीरा, कि कैसे धरूं दिल धीरा, हमारे दोनों हीला चले गए। तुम धैर्य की बात करती हो। आज 14 वर्ष होने वाले हैं, हमने एक दिन कैसे काटा मुझे पूछो। आज मेरा राम आने वाला है, मुझे आज अपने राम की मेरी बात सुना। अरे कैसे धरूं दिल धीरा, हमारे दोनों हीरा चले।
भगवान राम जिस समय से गए, अरे पशु पक्षी सब व्याकुल हुई गए। पिए जल को नीला हमारे दोनों हीरा चले। और बहन की बात सुनो, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जिस राम ने कभी नंगे पैर नहीं चला वो हमारे घर से नंगे पैर गया है। और सुन बहन, अरे राम लखन दिया बना को सिधारे, अरे राम लखन दिया बन को सिधारे। बाबूजी अरे धरे धरम के फकीरा, धरे धरम के फकीरा हमारे दोनों हीरा चले। मैया यशोदा, माफ करना, कौशल्या रो रही हैं, सुमित्रा धीर बना रही हैं। तब तक रोते रोते सुबह हो गई। और जब सुबह भई है तो क्या देखा कि महल में का काला कौआ है, वो कौआ, और कौआ बैठ के कौ कौ की आवाज देने लगा। बाबूजी कौआ जब काऊ का आवाज देता है तो हमारी माताओं बहनों को शगुन होता, बोलते कोई आने वाला है, आज कोई मेहमान आएगा। अगर तुम्हारे घर का चूल्हा सफेद हो जाए, द्वार पर सुबह सुबह कौआ बोल जाए तो मानो कोई आने वाला है। आज जैसे कौआ ने काव काव करी लला भूपेंद्र भैया, तो मैया यशोदा कौआ के पास गई है, कौशल्या बोली है, ए कौआ क्या मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं। अगर मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए तो जानती हूँ मैं क्या करूंगी। तो मैया कौशल्या ने कौआ से को बात कही है कि दूध भात की टोनी दी है, सोने की चोच मड़ाई तेरी दी है, तो दान में तो दी है। कौआ अगर हमारे राम आज आ गए तो तुम्हें दूध भात मतलब खीर खिलाऊंगी, खीर। और तेरी जो चोंच है ना, ये चोंच सोने से मड़वा दूंगी अगर मेरे राम आगा वापस आ जाएं। और तीनों कुशल में आए, लक्ष्मण सीता राम। आज इधर मैया कौशल्या सुमित्रा बातें कर रही हैं, आज मैया राम के इंतजार में बैठी है। इधर राम चले और सबसे पहले कहां पहुंचे, नंदी गांव में। बाबूजी देखो, भरत जैसा प्यार भाई के प्रति किसी का नहीं देखा। जिस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, तो आज उसी समय हमारे भरत ने भी अयोध्या छोड़ दी। नंदी गांव में एक आश्रम दफ्तर बना करके रहने लगे। भगवान राम ने कल फल कंदमूल फल खाए तो भरत ने भी फल ही खाए। भगवान राम पत्तों पे लेटे तो हमारे भरत भी आसन पे लेटे, जमीन पे लेटे, चारपाई पे नहीं लेटे। बाहरे भाई भाई का प्रेम देखो बाबूजी, भरत ने कितना बड़ा त्याग किया हमारे राम के लिए, और राम का प्रेम भरत के लिए कितना है बताएं। हमारे कल बड़े भैया उपेंद्र भैया समझा रहे थे कि जिस समय भगवान राम जंगल में घूम रहे हैं और घूमते घूमते शिवरी के जब पास पहुंचे हैं तो शिवरी से बात कही, शिवरी मेरी बात सुनो, जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्तों से कांटे हटा दो, कांटे हटा दो, फूल बिछा दो। तो शिवरी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु
कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिस रास्ते से आप निकल आए अब वहां कांटे फूलों की जरूरत क्या है? बोले नहीं शिवरी, जिस रास्ते से हम निकल आए हैं इस रास्ते से कोई और आने वाला है, कोई और, वो कोई और नहीं, मेरा भैया भरत। मेरे जो पैरों में कांटे लगे ये दर्द हमारा भैया सहन नहीं कर पाएगा जब उसके पैर में कांटे चुभेंगे, इसलिए वो रास्ता साफ कर दो। क्या प्रेम है भाई भाई में। आज भरत नंदीग्राम में रह रहे हैं, भरत भी इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन शेष है और एक दिन बाद राम पहुंचे हैं लोगों अयोध्या में। क्यों? जिस दिन से राम गए थे वो दिन भगवान राम ने नहीं जोड़ा, अयोध्या वासियों ने जोड़ लिया था। एक दिन लेट हुए लेकिन थोड़ी पल भर की अरसा आज भरत ने नंदीग्राम के सरयू तट पर चिता बना के तैयार कर ली मरने के लिए कि राम अब नहीं आएंगे, दिन बीतने वाला है, सूर्यास्त होने वाले हैं। और तब तक हनुमान जी को आदेश दिया है, बाबूजी राम ने कहा कि हनुमान भरत को जाके बताओ कि राम आने वाले हैं, अगर ना कूद जाए तो राम के सेवक हनुमान तो वैसे महाराज एक नंबर के वकील, एक नंबर के डॉक्टर है ना, जहां जहां सवाल लगी राम की वकालत हनुमान जी ने की। लंका के दरबार में गए तो डॉक्टरी भी हनुमान जी करके आए, क्योंकि हनुमान जी सा वैद्य, हनुमान जी सा डॉक्टर, हनुमान जी सा वकील कोई नहीं है। बताएं क्यों? सुनो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। हनुमान जी पहुंच गए और भरत कूदने वाले थे चिता में, हनुमान ने आवाज लगा दी जय श्री राम। और जैसे राम का शब्द सुना, आइए हमारे व्यास भगवान मंचासीन है, कथा थोड़ी है 5 मिनट का समय और। श्रोता बंधुओं, जिस समय राम का नाम सुना तो पैर पीछे को हट गया भरत का, अग्नि में नहीं कूदे। क्यों? कि राम बिरह सागर महो, राम के विरह में भरत के हृदय में सागर उमड़ रहा है दुख का, कि राम विरह सागर महो, भरत मगन मन हो। राम के विरह में आज भरत के हृदय में दुख का सागर है, और लेकिन जब राम का नाम सुना तो बड़े खुश हो गए कि हमारे राम का नाम सुनाने वाला यहाँ कौन आ गया। उसी समय चारों ओर घूम कर देख रहे हैं तो ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी पहुंच गई। बोले क्यों मर रहे हो? जानते हो आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। जो आत्महत्या कर लेता है उसे अधोगति में भटकना पड़ता है, मलमूत्र खाना पीना होता है, उत्तम गति नहीं मिलती है। दोनों हाथ जोड़े वर्तने बोले प्रभु हे ब्राह्मण देव, मैं अपने भैया के वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, क्योंकि मेरे भैया ने कहा था कि 14 वर्ष में हम आ जाएंगे, एक दिन भी लेट हुए तो हम प्राण दे देंगे, मेरा संकल्प है। प्रभु नहीं आए तो हनुमान जी ने कहा कि भरत पागल ना हो जाओ, अभी दिन पूरा नहीं हुआ है। वो देखो सामने पुष्पक विमान आ रहा है, और तब तक प्रभु ने पुष्पक विमान उतारा। पुष्पक विमान उतारा, भरत और राम ऐसे मिले, सभी की आंखें गदगद हो गई। श्रोता बंधु वहां से आगे चले हैं तो सबसे पहले हमारे राम पहुंचे कैकेयी के महल में। बाबूजी कथा का रहस्य आया है कि भगवान कन्हैया ने दूध क्यों नहीं पिया। कैकेयी के जब यहाँ पहुंचे हैं तो कैकेयी के यहाँ जब गए हैं तो कैकेयी ने राम को आते आते क्या किया, घूंघट मार लिया। और जब कैकेयी ने घूंघट मारा भैया विजय, तो राम ने प्रश्न कर दिया, ए मैया समझ में नहीं आई कि ना हम जेठ ना ससुर तुम्हारे, ना हम जेठ ना ससुर तुम्हारे, मैया घूंघट चाहे तुम्हारे। सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय।
राम जी ने प्रश्न कर दिया माँ कि ना हम जेठ न ससुर तुम्हारे और मैया घूंघट काहे को मारे। हे माँ, जब कोई बड़ा होता है, जब कोई अग्रज होता है, उसकी लाज मर्यादा में घूंघट किया जाता है। हम तो तुम्हारे बेटा हैं, घूंघट क्यों मारा? तो आज लजा गई कि प्रभु जाना के कई लजानी, प्रथम पाश ग्रह गयो भवानी। आज आवत दे के तमई अवतारी, घूंघट काढ़ लीन महातारी। आज घूंघट जब मारा है तो राम पूछ बैठे। तो केकई ने कहा कि प्रभु घूंघट मैंने किया बताएंगे? तो राम बोले मैया घूंघट कब करना चाहिए हम आपको बताएं। घूंघट हमारी माता बहने कब करें? सुनो सुनो कि नारी पर्दा जब करे जब परिपुरुष लखाए, नारी पर्दा जब करे जब परिपुरुष लखाए, और पति के दर्पण में कहीं धब्बा ना जाए। नारी पर्दा जब करे जब कोई पराया मर्द हो। हे माँ, हम तो तेरे बेटा है, घूंघट खोल। तो मैया ने कहा कि नहीं लला, घूंघट ऐसे ना खोले। बोले कैसे खोले हो? कि लला मुझे तू वरदान दे। केकई ने कहा कि दो वरदान दो तब घूंघट खोलूंगी। वहीं पे सीता खड़ी ना, लक्ष्मण खड़ी ना। सीता ने लक्ष्मण कोई नहीं वाली, देख लो लक्ष्मण दो वरदान पूरे हुए अब आए पर दो फिर मांगन लगी। लक्ष्मण बोले भाभी चिंता मत करो, अब की ना जो बनवास की बातें आई तो केकइयो ना तुरंत सुपड़ खा की ना काटी, केकइयो को उतार दिए पार। केकई से राम ने कही मैया पागल हो गई का, लला से कुछ मांगा जाता है? अरे माँ 2 के 4 मांग तुम ले मैया, 2 के 4 मांगो, चिंता ना करो, लेकिन घूंघट खोलो। आज लोगों जैसे केकई ने घूंघट खोला, कहा है कि लला पहला वरदान मेरा ये है कि मैंने तुम्हें वनवास भेजा, इसकी तुम कोई गिलानी नहीं करोगे, कोई पश्चाताप नहीं, मुझे माफ कर दो। बोले प्रभु माफ है। बोले जिस प्रकार हमने तुम्हारे राजसी वस्त्र उतारे थे, जब द्वारा शासन जो तुम्हारा राज तिलक होगा तो हम तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी। राम बोले ठीक है। दूसरा वरदान मांगा कि लला हम चाहते हैं कि तुम मेरी कोख से जन्म। तो राम ने यही कह दिया कि मैया बस यही नहीं होगा, माँ हम तुम्हारी कोख से जन्म नहीं ले सकते। तो केकई वही लला इसका मतलब तूने मुझे माफ नहीं किया। राम बोले मैया ऐसी क्या बात है, हम तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो सुनो एक बात कही है। माँ जब अधिक कष्ट हुआ तो राम ने वचन दिया ठीक है माँ हम तुम्हारे कोख से जन्म तो ले लेंगे, लेकिन मैया तुम्हारा दूध नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? सुनो कि गर्भ तुम्हारे और जन्म हम ली है, दूध तुम्हारा कदाचित न पिए। मैया एक गर्भ तुम्हारे जन्म हम ली। मानता हूं तुम अगर जिद कर रही हो, वरदान मांग रही हो तो हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, लेकिन माँ एक बात मेरी भी है कि दूध कच्चा दिन कब न पिए। माँ हम तुम्हारा दूध नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? सुनो। और बोली कि भरत से भैया और घड़ा सिधारे और दूध कलंकित भय तुम्हारे। कहा कि मैया की भरत से भैया घड़ा सिधारे, दूध कलंकित भय तुम्हारे। मैया केकई को भरोसा हो गया कि ठीक है लला चलो तुम गर्भ तो लोगे हमारी कोख से, दूध मत पीना कोई बात नहीं। और देखो बाबूजी केकई को यहाँ पे घमंड आ गया। बोले देखते हैं बालक जब पैदा होता है तो दूध मैया के पहले पीता है, पीता कि नहीं पीता महाराज है? तो केकई बोली लला एक दिन नहीं पियो, 2 दिन नहीं पियो, इतनी जल्दी खाना तो तुम खाने लगे हो। और जब गोगस हमारे जन्म ले लियो तो 1 दिन ना 2 दिन ना 3 दिन ना 4 दिन दूध तो पियो जब भूख लगे। लेकिन भगवान की माया कौन जाने। आज बोले लला एक बात और है कि जब से तुम बनबो गए हो तब से भरत ने मुझसे माँ नहीं कहा, एक बार माँ कहवा दो।
आज श्रोता बंधुओं, भरत को बुलाया गया। राम ने कहा कि लला भैया भरत, माँ दुनिया में सबसे बड़ी होती, माँ के समान कोई नहीं, इनसे माँ कहो। तो भरत ने कहा नहीं भैया, हम माँ नहीं कहती, माँ नहीं है। और बाबूजी जिस समय ननिहाल से लौट के आए तो भरत ने अपने मैया से इतने अपशब्द कहे जो हम कहने लायक नहीं है। यहाँ तक कहा भरत ने कि माँ कि परमागत मुख भई न पीरा, माँ कि परमागत मुख भई न पीरा, और गली न जीव पड़े ना। हे माँ, राम जैसे भैया, भैया को भगवान जैसे भैया को तूने बन को भेज दिया, तेरी जीभ में कीड़ा ना पड़े। आज माँ नहीं कहा तो, लेकिन लोगों आज राम ने नाना प्रकार समझाया और कहा है कि ऐसा करो, माँ माँ होती है, माँ के समान दुनिया में कोई नहीं है। आइए है के ही देवकी बनी और दशरथ ही वसुदेव बने, ऐसे ना माना तो ऐसे मान लो। दशरथ कितने अक्षर हैं? 4, और वसुदेव में वसुदेव, देवकी में कितने? देवकी 3, और केकई में 3, यानी देवकी केके ही देवकी बनी और दशरथ ही वसुदेव बने। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो त्रेता युग में काम अधूरे थे, वो द्वापर युग में 16 कलाओं से आकर के पूरे किए। आज भगवान कन्हैया ने जन्म लिया लेकिन दूध नहीं पिया, रातों रात गोकुल में चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब कोई शंका तो नहीं है? बोले नहीं प्रभु, आगे कथा बड़ी प्यारी, बड़े ध्यान से व्यास भगवान के द्वारा सुनेंगे। माँ क्या होती है हम तुम्हें बताएं, सुनो। मैया के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब युद्ध में लगी माता, माता से है सबका नाम। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब युद्धों में लगी माता, माता से है सबका। इतिहास हमें समझाता, मैया के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। सभी लोग बोले हो जाते हैं। जय राम लल्ला